वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और आज मजेदार हमने मेडिटेशन वर्कआउट किया है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारी फिजिकल वर्कआउट, हमारी एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होना भी बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन से आप अपने स्वभाव को, अपने नेचर को शांत करते हैं। बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिलती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। और फ्राइडे का दिन हमारा मेडिटेशन का होता है। मेडिटेशन से हम अपने ब्रेन को न्यूट्रिशन देते हैं, बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, ब्रेन को न्यूट्रिशन देते हैं। और इसी तरह से हमारी जिंदगी डे बाय डे बेहतर होती जा रही है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ मैं आज स्टार्ट करना चाहूंगी। हो सकता है आज किसी ने पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना पीना हमारी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और गाइडेंस नहीं थी कभी भी खाना स्किप मत कीजिए, लेट मत कीजिए, और गलत खाना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीजों में गाइडेंस मिली, खाने पीने के बारे में नॉलेज मिली, अवेयरनेस मिली। और उसके बाद हमने उन चीजों को चेंज करना शुरू किया, अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू किया। और पहले 3 महीने में 12 kg वजन कम हुआ, अब तक टोटल 14 kg वजन कम हो चुका है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए, जैसे जिसे खाने पीने की नॉलेज ली उसको चेंज किया। सारा गलत खाना, अपना उनकी आदतों को, जो गलत खाने की आदतें थी उनको खत्म किया, चेंज किया। और आज एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं इस सिस्टम की वजह से और हमारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस की वजह से। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार मेडिसिन या दवाई खानी पड़े या उस पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में है। जब लगातार आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आपने डिसीजन लिया है कि मुझे फिट रहना है, मुझे किसी बीमारी या दवाई उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, बीमारी की वजह से मुझे परेशान नहीं रहना है, तो ये सिस्टम आपको हेल्प कर सकता है। आपके कोचेज आपको हेल्प कर सकते हैं। लगातार इस सिस्टम में बने रहिए, लगातार अपने आप पे काम करते रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत बड़े रिजल्ट लेके आती है। लगातार काम करने से आपके जो छोटे छोटे काम है, आपकी हैबिट्स, आपके गोल्स, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी को बदलने लगते हैं। ये चीजें सिर्फ इस सिस्टम में सिखाई जाती हैं और हमें सीखना है। और सीखने के साथ साथ बहुत सारे आगे लोगों को भी इसके लिए गाइड करना है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि सबके घरों में छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो अब कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग तो रहेगी। दूसरा, मौसम ऐसा हो चुका है जहां पे हमें अपनी डाइट का और ज्यादा ध्यान रखना है। नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड है और इस ठंड की वजह से कई सारे हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपका इम्यून स्ट्रांग है तो बाहर का मौसम आपके अंदर की फिटनेस को नहीं हिला पाएगा। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो ये मौसम चेंज, ट्रैवलिंग, कहीं आना जाना, ये आपको परेशान कर सकता है। तो सिर्फ जगह बदल लेने का नाम, सिर्फ जगह बदल लेने से हमारा जो सारी चीजें हैं वो बदल सकती हैं। हमारे हेल्थ चैलेंजेस जो है वो हो सकते हैं। तो हमें आज सीखना है कि हमें अपने डाइट का कैसे ध्यान रखना है, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम घूमने फिरने जा रहे हैं, या हमारा काम ऐसा है जिसमें कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। आने जाने में, ट्रैवलिंग के चक्कर में हमारा रूटीन खराब होता है, हमारी डाइट खराब होती है, और धीरे 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 बॉडी से एनर्जी, इम्यूनिटी, हमारा मूड, ये सारी चीजें अफेक्ट होती है, इम्पैक्ट डलता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जानेंगे जिनके बारे में ध्यान रख के हम अपनी और अपनी सेहत का
और ट्रैवलिंग में भी अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रख सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हम छोटी-छोटी चीज़ों में, जैसे कि ट्रैवलिंग के टाइम पे कहीं जाना हो, कहीं लेट हो जाते हैं या भूख लगती है या जल्दी जाना है, तो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी-छोटी हमारी जो गलतियाँ कह सकते हैं, वो हमारी सेहत पे असर डाल सकती हैं। जैसे मान लीजिए बाहर कहीं जाते हैं, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट मिस हो जाता है या सुबह-सुबह हम कुछ भी नहीं खाते हैं, जो मिलता है वही खा लेते हैं या जहाँ जाते हैं, वहाँ पे जो अवेलेबल है हम वो खा लेते हैं। कभी-कभी कहीं बाहर गए हैं, ब्रेकफ़ास्ट स्किप होने की वजह से दोपहर तक सिर्फ़ चाय-कॉफ़ी चल रही है, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट या यही चल रहा है। या फिर कभी घूमने गए हैं, तो वहाँ पे पानी की कमी होने लगती है, कभी-कभी हम पानी बहुत कम पीते हैं। ट्रैवलिंग में हम हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान जो हटता है ना, वो पानी से हटता है। पानी बहुत कम पीते हैं और ये सारी चीज़ें, और स्पेशली जब वेकेशंस हो जाती हैं, जब हॉलिडेज़ हो जाती हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हमारा जो हेवी फूड है, फास्ट फूड है, ऑयली फूड है, इसकी तरफ हम ज़्यादा जो है वो झुकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फिर से आपका वेट गेन, डाइजेशन प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों को दोबारा से क्रिएट कर सकता है। तो हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के अपनी ट्रैवलिंग, अपनी छुट्टियों में कहीं घूमने-फिरने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं, अपनी सेहत का ख़्याल रख सकते हैं। हमने आज ये सीखना है। कहीं भी आप जाते हैं, नया एनवायरनमेंट होता है, नई चीज़ें होती हैं, नया खाने-पीने का स्टाइल होता है, बट हमें उतना ही लेना है ताकि हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट ना आए, हमारा इम्यून वीक ना हो और हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें समझना है, हेल्थ रिस्क ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है? ट्रैवलिंग में हम एक नया एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नया फूड होता है, नया खाना-पीना, और कभी-कभी स्ट्रेस भी होता है हमें ट्रैवलिंग के टाइम पे। हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, एग्ज़ॉशन हो जाती है, तो इन चीज़ों की वजह से कभी-कभी स्ट्रेस भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम केयरलेस होके इन सारी चीज़ों को ऐसे ही चलने देते हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे ना 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आजकल जैसे मौसम चेंज है, उसमें भी आपने इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कंटैमिनेटेड फूड, खाना हमारा, बाहर का खाना हमारा, तला हुआ खाना हमारा। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, जब सफ़र करते हैं, सबसे बड़ा रिस्क होता है हमारा कंटैमिनेटेड खाना, जिसमें कि पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, आपके जो प्रिज़र्वेटिव्स हो सकते हैं। हम पैकेट वाले फूड को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो पैकेट वाले फूड में सोडियम ज़्यादा होता है, प्रिज़र्वेटिव्स ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, वो आपका खाना आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कंटैमिनेटेड वाटर, पानी, जिसमें कि आप कभी-कभी क्या हम करते हैं, लोकल पानी से हम रिस्क ले लेते हैं अपनी सेहत को खराब करने का। सो ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, रॉ मिल्क, अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स या फिर इम्प्रॉपर स्टोर्ड फूड जो होता है, कंटैमिनेटेड वाटर हो गया, ये सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें कुछ बीमारियाँ ला सकती हैं। फूड पॉइज़निंग जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। सो हमें खास ख़्याल रखना है, जब भी ट्रैवल करते हैं, 2 चीज़ों का, अपना खाना और पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 चीज़ें ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको पूरी तरह ध्यान रखनी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी सेहत को खराब कर सकती है, उसे अवॉइड करना है। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी ट्रैवलिंग होती है, ट्रैवलिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो है हमारा पेट का गड़बड़ होना। नया खाना, नया पानी, पेट अपसेट होना जायज़ है। वहाँ पे पेट आपका जो है वो गड़बड़ हो सकता है। कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी-कभी डायरिया हो जाता है, कभी-कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं। पूरा ट्रिप आपका जो है वो खराब हो सकता है। आपको पेट में गैस, ब्लोटिंग, ऐसी चीज़ें फ़ील हो सकती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप ट्रैवल करें, कभी भी आप जो है कोशिश करें कि सिट्रस फ्रूट ना लेके जाएँ। कटे हुए फ्रूट, स्ट्रीट चटनी, इन सारी चीज़ों से बचना है। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है जब भी आप ट्रैवल करते हैं। तीसरा,
एम्बियंट एयर पोल्यूशन, नई जगह का पोल्यूशन, डस्ट और ये सारी चीजें, ट्रैफिक वाली जगह पे अगर हम जाते हैं, मोस्टली ट्रैवल जो करते हैं लोग, जो काम करते हैं, उनको हर जगह जाना पड़ता है, तो नई जगह का पोल्यूशन, डस्ट भी आपको इफेक्ट कर सकता है। हेडेक हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे। और कभी कभी ना आपको ऐसे फील होता है कि हमें कुछ भी करने का मन नहीं है फिजिकली, आप अपने आप को बहुत ड्रेन्ड समझते हैं, आपको लगता है कि हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं है, कोई भी एक्टिविटी करने का आपका मन नहीं करता है। कहीं गए हैं वहां पे भी आपकी एनर्जी अगर लो है तो फिर दिक्कत है। तो आपका जो ट्रैवल है, जो आपने अपना प्लान बनाया है, जो आप जो भी घूमना फिरना या काम है आपका, तो वो आपका काम जो है वो इफेक्ट हो सकता है। और तीसरा, आपका मेंटल हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग सिर्फ बॉडी से नहीं होती है, माइंड को भी इफेक्ट करता है। जब कभी हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जेट लैग होता है, स्लीप आपकी डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब होती है जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं, ओवर प्लानिंग होती है हमारी जब भी हम ट्रैवलिंग में होते हैं, और कंटेंट रश रहता है, भाग दौड़ बहुत रहती है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं। सो इन सारी चीजों से फिर क्या होता है, इरिटेशन होती है या फिर एंजाइटी होती है, फटाफट से काम हो जाए, या फिर आपका जो मूड है वो लो रहता है, एनर्जी आपको लो फील होती है, कभी कभी मन करता है कि हम क्यों ही कर रहे हैं, से ये काम क्यों ही करवा रहे हैं, हम नहीं करना चाहते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है, आपके माइंड को भी अफेक्ट करता है। उसके रीजन है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, टाइम पर खाना नहीं मिलना, थोड़ा सा आपका जो ट्रैवलिंग वाला माइंडसेट है वो स्लो होने लगता है, और आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी ट्रैवलिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि वो आपके माइंड को रिलैक्स करता है। सो जिनका जॉब या काम ही ट्रैवलिंग पर बेस्ड है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, ड्राइविंग है, कंसल्टेंट्स है, नेटवर्क मार्केटिंग है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स है, सेल्स है, इन सबको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। ट्रेनीज हैं, ट्रेनर्स हैं, उन सबको आपको उन जो ऐसी जॉब से रिलेटेड है, उन सब की लाइफ में ना ट्रैवलिंग की वजह से डिस्टरबेंस बहुत होती है, अंदर से बॉडी और माइंड दोनों पर साइलेंट प्रेशर चलता रहता है। एक प्रेशर जो है वो हमेशा बना रहता है। जो इंसान रोज जगह बदलता है, उसका रूटीन सबसे ज्यादा बदलता है या टूटता है। और जब रूटीन टूटता है आपका, सबसे पहले आपकी नींद, आपकी डाइट और आपका डाइजेशन, ये तीन चीजें डिस्टर्ब होती हैं। जब ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवलिंग में इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। आपका रूटीन फॉलो नहीं होता है, आपका खाना पीना सही टाइम पे नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब होना शुरू होता है, और फिर धीरे 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 आपका जो शरीर है वो उन सारी चीजों को ऑप्ट करता है, जैसे फैट को जमा करना, वजन बढ़ जाना, फिर वो सारी चीजें आपकी हेल्थ रिस्क बढ़ जाना, और फिर छोटी छोटी चीजों के लिए दवाइयों पे डिपेंडेंट होना, सर दर्द होना, बदन में दर्द होना, बॉडी एक होना, कमर दर्द होना, और कभी कभी वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बड़ी बीमारियों के भी रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे इन सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो आपकी सेहत पे पड़ता है। सो जो लोग ट्रैवलिंग में ज्यादा रहते हैं काम की वजह से या किसी भी वजह से, तो उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है वो सबसे पहले हिट करती हैं। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, या फिर इरेगुलर एपेटाइट, मतलब लगातार आपका पेट जो है वो कभी गड़बड़ हो गया, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर गड़बड़ हुआ, इरेगुलर रहता है। तो ये सारी चीजें किस वजह से होती हैं, रीजन क्या होता है? एक तो खाना पीना अपने समय पर नहीं है, दूसरा खाने पीने में जंक फूड या ऑयली फूड हो सकता है, होटल में जो भी मिलेगा, जहां पे भी आप रुके हैं वहां पे जो मिलता है हम वही खाते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पानी का, जो हम बहुत कम पीते हैं। जब भी ट्रैवल करते हैं आप नोट कीजिए, हम पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से पेट बिगड़ता है, और जब पेट बिगड़ता है, एनर्जी डाउन होती है, आपका मूड भी ऑफ होता है, तो आपका बॉडी और ब्रेन दोनों ही इफेक्ट होते हैं।
दूसरा आपकी वीक इम्यूनिटी होती है, जो लोग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इम्यूनिटी आपकी जो है वो धीरे-धीरे डाउन होने लगती है। जल्दी-जल्दी बीमार पड़ना, फ्रीक्वेंटली कोल्ड कफ हो जाना या फीवर आ जाना, इन्फेक्शन जल्दी होने का रिस्क बढ़ जाता है और हीलिंग बहुत स्लो होती है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, पोल्यूटेड एयर भी हो सकता है, नींद कम होना और सबसे बड़ा न्यूट्रिशन गैप होना, क्योंकि आपकी बॉडी को सही समय पर सही खाना नहीं मिलता है, वीक होती जाती है इम्यूनिटी। सो वीक इम्यूनिटी होगी तो रिस्क बीमारियों के बढ़ेंगे। हमें लगता है बड़ी छोटी सी बात है ये, बहुत छोटी सी चीज है, कोल्ड कफ हो जाता है, मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी स्टार्ट हुई चीज आपकी इम्यूनिटी को पीछे वीक कर रही है। जब कोई बड़ा वायरस या कोई बड़ी बीमारी आने का खतरा होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो वो बड़ा खतरा आपकी सेहत पे असर डाल सकता है। इसीलिए आजकल जो लोग हैं, वो ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंडेंट है। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस ऐसी बीमारियाँ बहुत जल्दी हावी क्यों हो रही हैं? रीज़न हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें, एनवायरनमेंट हमें इम्पैक्ट डाल रहा है, पोल्यूटेड एयर हमें इम्पैक्ट डाल रहा है, नींद कम हमें इम्पैक्ट डाल रही है, खाना-पीना उसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो रहा है। तो अगर हमें रीज़न पता होगा, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। सो इन चीज़ों पे हम अपने ट्रैवलिंग के टाइम पे ध्यान रख सकते हैं। लगातार फटीग बनी रहती है, एनर्जी लो रहती है। आप ट्रैवलिंग वाले लोगों को देखिए, बहुत ज़्यादा उनको बड़ी सारी चीज़ों की सपोर्ट लेनी पड़ती है कि वो लगातार एनर्जेटिक बने रहें, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है चाय-कॉफ़ी। बार-बार चाय-कॉफ़ी पीना ताकि उनको लगे कि उनकी एनर्जी जो है, वो लगातार बनी हुई है। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या काम ऐसा है, आप देखेंगे उनको बार-बार कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, जिससे उनको लगे कि उनकी एनर्जी स्पाइक कर रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा चाय-कॉफ़ी आता है, जिसकी वजह से अगेन आपका शरीर, आपकी हेल्थ खराब होती है। खाना-पीना खराब मतलब आपके खाने-पीने में डिस्टर्बेंस होती है, चाय-कॉफ़ी की वजह से आपके न्यूट्रिशन की डेफ़िशिएंसी होने लगती है और फिर रिकवरी पुअर होने लगती है। सोने के बाद भी थकावट फ़ील होती है, बॉडी में आपके हेवीपन फ़ील होता है, थकावट और भारीपन-सा फ़ील होता है और फ़ोकस और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेज़ीनेस ज़्यादा रहती है, न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसी बढ़ने लगती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जब आप ध्यान आपका फ़ोकस सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है। स्लीप डिसऑर्डर आपका जो नींद है, वो भी आपकी डिस्टर्ब होती है जब आप ट्रैवल करते हैं। तो अगर ये टाइम टू टाइम अगर ये चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, तो इंसोम्निया, हेडेक या फिर हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, ये इस इन तीनों चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है, जब आप अपना ट्रैवलिंग में खाना-पीना या आपका रूटीन सेट नहीं होता है। ये 3 चीज़ें आपकी जल्दी आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इंसोम्निया होने का रिस्क बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हेडेक लगातार बना रहता है और हार्मोनल इम्बैलेंस ये भी आपका होना शुरू हो जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंस मतलब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब, उनको रेस्ट नहीं मिलती है। आपके हार्मोन्स जो हैं वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते हैं या प्रॉपरली हार्मोन्स नहीं बनते हैं, जिससे क्या होता है आपको हेल्थ चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। वेट गेन या फिर सडनली वेट लॉस भी होने लगता है। अगर आपका लगातार इसी तरीके का एक लाइफ़स्टाइल है जिसमें कि आपकी भाग-दौड़ है, चाय-कॉफ़ी ज़्यादा है, खाना-पीना टाइम से नहीं है, उठना-बैठना आपका सोने का समय फिक्स नहीं है, उठने का समय फिक्स नहीं है और ट्रैवलिंग में जो लोग होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उनको लगता है हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो जो फिज़िकली एक्टिविटी है, वो आपको थका देती है। आपकी कोई अपनी एक एक्सरसाइज़ आप टाइम से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर जो है, वो आप जब फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन फ़ास्ट होता है और जब आपका ये दोनों चीज़ें कम होती हैं, तो फिर अगेन आपका शरीर जो है वज़न बढ़ाना या वज़न कम करने लगता है। या तो सडनली वेट गेन होना शुरू हो जाएगा या फिर सडनली वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें खराब हैं।
ना तो सडनली बढ़ना चाहिए, ना ही सडनली कम होना चाहिए। दोनों ही बातों में आपके शरीर को नुकसान है। वेट गेन होना मतलब जंक फूड, शुगरी फूड या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं है, चाय, कॉफी, अल्कोहल, ये आपके लाइफस्टाइल में हो सकता है जिससे वेट गेन होता है। और जब आप खाना स्किप करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है, तो वेट लॉस होने लगता है। दोनों ही मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का सिग्नल है। वेट गेन होना या वेट लॉस होना मतलब आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट हुआ है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। मेटाबॉलिज्म आपका अगर डिस्टर्ब है, खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली, आपके शरीर में लगेगा नहीं प्रॉपरली। तो मेटाबॉलिज्म का सही से काम करना बहुत जरूरी है। इसी से आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट होने लगते हैं। ये बहुत ही स्लो पॉइजन है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, इरिटेशन, एंजाइटी, अकेलापन महसूस होना, फ्रिक्वेंटली अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं, आपको एक बीच में ना फिर एक सोच आने लगती है कि हमारा जो काम है इसमें आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं, किसी से कोई बात नहीं, और कभी कभी कंफ्यूजन होने लगती है, अपने आप पे डाउट आने लगता है। बट फिर आप काम की वजह से फिर से अपने आप को उसी में लगा लेते हैं। तो इन सारी चीजों से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट होने लगते हैं। प्रेशर आपके ब्रेन पे भी आने लगता है। माइंड आपका थकने लगता है। सो ये चीजें आपकी ट्रैवलिंग के टाइम पे हो सकती हैं। बैक पेन, नेक पेन और जॉइंट्स इशू, ये ट्रैवलिंग जो बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो कार से है, ट्रेन से है, फ्लाइट से है, क्योंकि उसमें लॉन्ग सिटिंग रहती है, ज्यादा लंबे समय तक बैठने की वजह से ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। बैक पेन, नेक पेन और जॉइंट पेन हो सकता है। लोअर बैक पेन रीजन बन सकता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है, घुटनों में आपके अकड़न जकड़न हो सकती है। तो ये भी आपका ट्रैवलिंग, जो ट्रैवलिंग का जॉब है या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है, तो उसमें हो सकता है। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये होता है आपके पानी की कमी की वजह से, ज्यादा चाय कॉफी पीने की वजह से, और अगर आपके लाइफस्टाइल में अल्कोहल भी है तो उसमें आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होना तय है। इलेक्ट्रोलाइट आपके इम्बैलेंस होने लगते हैं, उससे आपका सर दर्द या आपके मसल्स क्रैम्प पड़ने शुरू होते हैं। फिर होता है आपको थकावट महसूस होती है, डिजीनेस महसूस होती है, धीरे धीरे एनर्जी लो होनी शुरू होती है। ये होता है जब आप ट्रैवलिंग में अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, पानी का ध्यान नहीं रखते हैं। पानी के लिए तो ना आप अलार्म लगाइए। आपको अपना पानी पूरा पीना है, कम नहीं पीना है। आपके पानी की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं। आपके शरीर को जिस चीज की जरूरत है वो आपके पानी से मिलते हैं। और जो कचरा गंदगी आपके शरीर से बाहर निकलता है वो पानी की वजह से निकलता है। तो पानी आपका जो है वो पूरा पीना है आपको, नहीं तो आपको भी हेडेक या ऐसी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। हार्ट और ब्लड प्रेशर का रिस्क आपका बढ़ जाता है बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग के टाइम पे। स्ट्रेस रहती है, खाना पीना इरेगुलर है, नींद पूरी नहीं होती है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल बनने लगता है, आलसी, आलस बहुत ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल में आने लगता है, और धीरे 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 ये हमारी आदत बनती जाती है, जो बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर हमारा लाइफस्टाइल ही वैसे बन जाए। बिल्कुल आपको अपने पानी का इंटेक सर्दियों और गर्मियों में सेम रखना है। सर्दियों में ज्यादा ध्यान रखना है, विंटर्स में हम पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने का रिस्क या खतरा ज्यादा होता है। सर्दियों में पानी हमसे कम पिया जाता है और खाने पीने की तरफ ध्यान ज्यादा रहता है। तो सतेंद्र जी, बिल्कुल आपको अपना सर्दियों और गर्मियों का जो पानी का इंटेक है वो आपके वजन के हिसाब से होगा, विंटर या समर की वजह से नहीं। गर्मियों में पानी ऑटोमेटिकली पिया जाता है क्योंकि गर्मी लगती है। सर्दियों में गर्मी ना लगने की वजह से हम पानी कम पीते हैं। तो विंटर्स में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आपको मैनेज करना है, आपको सेम क्वांटिटी में पानी पीना है। तो आपका जो पानी का इंटेक है वो सेम रहना चाहिए। और हमारे पास तो इतनी बढ़िया चीज है, हमारे पास ए फ्रेश है, हाइड्रेट 24 है, स्किन बूस्टर है। इन सब की वजह से हमारा जो पानी का इंटेक है वो पूरा होता है। जब भी हम अपने कभी सोचते हैं ना कि पानी नहीं पिया, आप कुछ ले लीजिए साथ में, पानी भी पिया जाएगा, पानी की क्वांटिटी भी पूरी हो जाएगी और आपको न्यूट्रिशन भी
मिलेगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक सबसे ट्रैवलिंग जॉब का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वर्कलोड कम होता है, सेल्फ केयर का ब्रेकडाउन हो जाता है। हो सकता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना लगे, लेकिन आपकी जो सेल्फ केयर है, उसमें वो बिगड़ जाती है। आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। तो आप अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आपकी सक्सेस भी सस्टेन नहीं होती है, लगातार नहीं बनती है। तो ट्रैवल के साथ-साथ आपको कुछ चीज़ें करनी है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ईज़ीएस्ट वे, अब हमारे पास क्या है, हमारा एक पोर्टेबल न्यूट्रिशन है। हम कहीं पे भी अपना खाना अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपका खाना इस तरीके से बना हुआ है कि आपको वहाँ पे किसी भी गैस इलेक्ट्रिसिटी किसी भी ऐसे टूल की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आपको वेट करना पड़े। आप अपना 30 सेकंड में खाना बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं और आपके जो खाने का बैलेंस है, वो पूरा रहता है। आप कहीं भी जाओ, आपका ब्रेकफ़ास्ट आपका रेडी आपके पास है। आपको जस्ट क्या करना है, उसको जिस तरीके से आपके कोच ने गाइड किया है, आपको बताया है, आपको उसी तरीके से पानी में ऐड करके आपको उसको घोल के या मिक्सी में या शेकर में आप उसको जो ब्लेंड करके आप अपना नाश्ता ले सकते हैं। आपका सुबह का नाश्ता अगर एक बैलेंस्ड मील है, तो सारी चीज़ें आपकी पूरे दिन का आपका जो न्यूट्रिशन है, आपको सुबह-सुबह एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिल जाता है। 2 मिनट में रेडी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो आपका पोर्शन कंट्रोल्ड है। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हो, जिससे आपके शरीर में वज़न बढ़ने का कारण बने। दूसरा, आपका ये जो शेक है, हर्बल लाइफ शेक, आपका एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होने की वजह से पूरी एनर्जी देता है। जब आप प्रॉपर खाना अवेलेबल नहीं होता है ना, तब हम बाकी चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप अपने साथ ये पोर्टेबल न्यूट्रिशन मतलब जिसको आप साथ लेके जा सकते हो, अगर आप उसको साथ रखते हो, आपकी बॉडी को कन्फ्यूज़ नहीं होने देता है, बचाता है और आपका शरीर जो है, वो लगातार अपनी फिटनेस को मेंटेन करता है। दूसरा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप वो चीज़ें नहीं ले सकते हो, तो आप सप्लीमेंट्स को अपने साथ रखिए। मसल्स और इम्यूनिटी के लिए आपका शेक बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपका फ़ॉर्मूला 1, प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें आती हैं। आपको फाइबर अपने साथ रखना है, फाइबर की टैबलेट्स अपने साथ रखिए, ताकि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो हैं, वो स्टोर ना हो सके। तो आपको सप्लीमेंट्स जो हैं, वो हेल्प करते हैं कि आप अपने ट्रैवलिंग में ये सारी चीज़ें ऐड कर लीजिए। जितने भी हमारे एनर्जी ड्रिंक है, ए फ्रेश है, आप स्किन बूस्टर ले सकते हो, हाइड्रेट 24 आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है और आपका ए फ्रेश जो है, वो आपका जो पानी का इंटेक है उसको बैलेंस, आपकी एनर्जी को स्पाइक करता है, आपके शरीर में जितना एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलता है। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपका फ़ोकस भी इम्प्रूव होता है, आपकी एनर्जी लेवल्स भी बने रहते हैं और आपका जो काम है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होता। एक्सर्शन या एग्ज़ॉस्शन आपको फ़ील नहीं होती है। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको ये जो न्यूट्रिशन है, एक तो कैरी करना ईज़ी है, कहीं पे भी लेके जा सकते हो और इन सारी चीज़ों को अगर आप लगातार ट्रैवलिंग में भी लेते हो, डाइजेशन आपका सही रहता है। डाइट अच्छी, डाइजेशन अच्छा और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, तो आपके मेटाबॉलिज़्म को सपोर्ट मिलता है। डाइजेशन लाइट होने की वजह से न्यूट्रिशन प्रॉपर आपकी बॉडी को मिलता है और आपका कोई भी काम हो, ट्रैवलिंग का हो, आपको वो हेवीनेस फ़ील नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट को अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हैं। कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, आपकी पोर्टेबल डाइट है। आप कहीं पे भी अपनी डाइट को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपका जितना भी जो हेल्थ पे इम्पैक्ट डलने वाला होता है, उन सारी चीज़ों से बचाता है। मेटाबॉलिज़्म को सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, मौसम, क्लाइमेट, आपके एनवायरनमेंट आपके ऊपर इफ़ेक्ट जल्दी नहीं करता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिस हो जाते हैं ना, जो हमें नहीं मिलते हैं, वो हमारे न्यूट्रिशन से हमें लगातार मिलते रहते हैं। डेली मल्टीविटामिन आपका आपका सेल एक्टिवेटर आप ले सकते हैं, सेल्युलोस ले सकते हैं। इन सारे सप्लीमेंट्स को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो जब प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, आपका काम सही से होता है, मूड आपका ठीक रहता है, इरिटेशन नहीं होती है, स्टेबल आपका ब्लड शुगर रहता है,
डाइजेशन आपका अच्छा रहता है, और आप जब वापस रात को सोने जाते हैं तो एक बेटर स्लीप, अच्छी नींद आपको आती है, जिसकी वजह से आपका माइंड भी स्टेबल रहता है। तो ये सारी चीजें ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें अपना खास ख्याल रखना है। आप इन सारी चीजों का एक सैशे, आप अपना जिस भी क्वांटिटी में आप अपना शेक बनाते हैं, आप उसके पैकेट्स बना के, सप्लीमेंट्स प्रॉपर आप अपने पास रखिए। और एलो कंसंट्रेट ले सकते हैं, फाइबर की टैबलेट्स अपने पास जरूर रखिए। ये सारी चीजें आप अपने उसमें ऐड करके लेके जाइए, ताकि आपके ट्रैवलिंग में भी आपका न्यूट्रिशन मिस ना हो, माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे मिले। तो ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, एक छोटी सी पिक्चर है, ट्रैवलिंग के टाइम पे आप इन चीजों का खास ख्याल रख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, पानी का पूरा ध्यान रखना है, ताकि आपके शरीर को हर रोज प्रॉपर पानी मिले। बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, आपके पास न्यूट्रिशन है। अब आप अपने न्यूट्रिशन को पैक करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। कोशिश करिए ट्रैवलिंग के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हेल्दी स्नैक ही लें, कोई ऐसी चीज ना लें जो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट डालता है। चीट मील से बचें, जितना हो सकता है चीट मील से अपने आप को बचाएं। और ट्रैवलिंग के टाइम पे ये जो ट्रीट्स होती है ना, इससे बचना है। पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ट्रैवल करते हैं आपको खाना पोर्शन कंट्रोल करके लेना है, ताकि कैलोरीज आपको बहुत ज्यादा ना मिले। और पहले से अपनी तैयारी करके लेके जाइए, जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं अपना न्यूट्रिशन पूरा साथ में रखिए, न्यूट्रिशन को साथ में कैरी कीजिए, ताकि आप अपने शरीर को पूरा न्यूट्रिशन दे। सभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। आज का सेशन मैम बहुत ही अच्छा रहा मैम। आज के सेशन से ये सीखा मैम कि ठंड के टाइम में हमें पानी का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पानी कम पीते हैं। और ट्रेवल में हमें अपना न्यूट्रिशन पूरा लेना है, बाहर का चीज नहीं खाना है। और थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और ट्रैवलिंग, देखिए अब छुट्टियां हैं, सबने ट्रैवलिंग करनी है, कहीं ना कहीं तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन खास ख्याल रखना है अपने न्यूट्रिशन का, ताकि हमारा न्यूट्रिशन सही रहे और हमारा शरीर जो है वो अपने आप को बैलेंस कर सके। सुजीत सिंह यादव लिखा है। सुजीत सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूटिंग फॉर मी। मेरा नाम सुजीत सिंह यादव है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे लगभग 8 मंथ हो गए। पिछले 6 मंथ में मैंने अपना 18 kg वेट फैट रिड्यूस करके अपने लाइफ को अच्छा किया। मैम जैसा कि आज आपने बताया कि ट्रेवलिंग के समय ये सारी चीट मील बहुत सारे होते हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे पानी का इंटेक पूरा होना चाहिए। इसके लिए हम एक ही तरीका बताते हैं मैम कि अपने फ्रेश की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। एक ही स्कूप लीजिए, 5 बार 6 बार लीजिए, पानी की क्वांटिटी भी पूरी हो जाएगी। थैंक यू मैम। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने स्पॉन्सर दर्शन सर, अपने कोच डॉक्टर इंजीत सर का। थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पहले मैंने सोचा कि ये सरदार जी हैं और सुजीत सिंह यादव लिखा है, इन्होंने ऐसे बांधा हुआ है। सो बहुत ही थैंक यू। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुजीत सर के लिए। मुझे लगा कोई नए पर्सन हमारे सेशन में आज बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया। सर्दी से बचे रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और न्यूट्रिशन पूरा लीजिए। थैंक यू सो मच सुजीत सर, बहुत ही अमेजिंग। मधु आरजू लिखा है। मधु सर अपनी तरफ से मधु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम तो आपने आज ट्रेवलिंग के बारे में बताया, मैम मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। अभी भी गए थे लुधियाना, हो ही गया था। क्योंकि मैम न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले पाते हैं, जल्दी रहती है आने जाने की, इसीलिए हो ही जाता है। तो मैम जो जानकारी दी इसका हम आगे ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छा लगता है, सुन समझ आती है कि हमें ट्रेवलिंग में क्या क्या हमें रखना है ध्यान। जब ध्यान रखेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो मैम जी। बहुत थैंक यू आपका सो मच। हमारे कोच आरजू सर हैं और तबस्सुम मैम है, उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मधु जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल ये जो 2-3 दिन होते हैं ना जब आपको ट्रैवल करना होता है, आपके लिए देखिए सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ, आपने बस उसको उठाना है, बैग में रखना है और साथ लेके चलना है। आपके पास सारी चीजें जो हैं, सारा न्यूट्रिशन आपका ऑलरेडी प्लान्ड है। न्यूट्रिशन में आपका शेक, आपकी टैबलेट्स, आप सब अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। जहां हम अपने कपड़े रेडी करते हैं वहां उसके साथ एक हमें अपना बैग रेडी करना है अपने न्यूट्रिशन का। तो सिर्फ पैक करना है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ रेडी नहीं करना है, सिर्फ पैक करना है और साथ में ले जाना है। वैजंती मैम से सुनेंगे। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मेरा नाम वैजंती देवी। सेशन कंप्लीट हो गए हैं और 1 साल में मैंने 23 kg बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। बहुत अच्छी लाइफ हो गई मैम। अगर ट्रेवलिंग की बात करें तो मेरे झोले में इधर बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे की पैकेट रहती थी, लेकिन इस सेशन में आई तब से बच्चों को भी सुधारा मैम और अपना हेल्थ भी सुधारा। मैंने 23 kg बैड फैट को रिड्यूस करके अपने सारे हेल्थ की इशू को क्योर किया मैम। बहुत अच्छा लगता है इस सेशन में आकर। मेरे कोच आरती मैम, संजय भैया, मेरी स्पॉन्सर शीला दीदी मैम, मैं आपका वंडरफुल नॉलेज के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सारे क्लाइंट्स का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। 24 kg वजन कम हो चुका है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। थैंक यू सो मच मैम। आपने मैम HGGH लिखा हुआ है, पहले इसको नाम लिखिए, आप अपना इसको चेंज कीजिए। मुझे पता नहीं है आपका नाम क्या है, मैं आपको इनवाइट कैसे करूं यहाँ पे रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट सुनेंगे फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था ट्रैवलिंग के ऊपर। अगर जो ट्रैवलिंग करते हैं उनको तो दिया, लेकिन आपने बताया कि घर पे भी रह के विंटर मतलब ठंडी का सीजन चल रहा है, अपने पानी को कैसे मैनेज करना चाहिए। ये सिस्टम में बैठ के मैं किसी चीज का ध्यान दूं या ना दूं, पानी का बराबर ध्यान देती हूँ कि सुबह से शाम तक का मेरे जितना भी वजन के हिसाब से पानी है उसको मैं पूरा करूँ। थैंक यू मैम आपका इतने अच्छे नॉलेज के लिए। थैंक यू मैम मेरे सर परवेश सर और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे रीमा गुप्ता लिखा है। रीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम रीमा गुप्ता है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था। कहीं भी जाते हैं मैम तो पहले न्यूट्रिशन पहले रखते हैं और सब कुछ बाद में रखते हैं मैम। इतना दूर लुधियाना भी गए आए, कोई फर्क नहीं पड़ा ना बच्चों का ना हमको मैम। बहुत ये न्यूट्रिशन की पावर है, नहीं तो कहीं से आते जाते तो पहले हॉस्पिटल जाना पड़ता मैम। और पानी की बात करें मैम तो पानी पूरा लेते हैं, जैसे गर्मी में भी पीते थे वैसे ठंडी में भी पानी अपने वजन के हिसाब से ले रहे हैं मैम। बच्चे भी हेल्थी हैं, हम भी। थैंक यू मैम करते हैं अपने कोचेस का, रमाशंकर गुप्ता, बालचंद सर का। थैंक यू मैम मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीमा जी के लिए। बहुत अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये चीजें पॉसिबल कहाँ होती है, जब आप लगातार सीखते हैं, आपके कोचेज आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमने ट्रैवल करना है, हमने इवेंट पे जाना है, तो हमें किस तरीके से हमें अपने न्यूट्रिशन को मैनेज करना है। मैं आज बहुत सारे लोगों के रिजल्ट नहीं ले पाऊंगी। आज हमारे जो बालचंद्र सर है, आज उनकी सक्सेस स्टोरी है गुरमुख सर के सेशन में, तो मैं चाहूंगी कि आप वहां पे भी ज्वाइन करें, वहां पे भी अपने रिजल्ट शेयर करें। और आज हम जल्दी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और वहां पे आज हम सुनेंगे उनकी आज सक्सेस स्टोरी है गुरमुख सर के सेशंस में। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। कल एक नए सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। बाय बाय।